ये पूरी दुनिया ही अजीबोगरीब रहस्यमयी चीजों से भरी पड़ी है। इस संसार में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड की रचना ही कुछ इस तरह से हुई है कि आपको यकीन करना ही पड़ता है, वरना तो यह सिर्फ खोखली ही नजर आती है। यहाँ आपके सोच अनुसार कुछ भी नहीं होता, ये तो आप खुद भी जानते हैं। अगर आप सोचें कि आप कल ही अमीर हो जाएं तो ऐसा हो नहीं सकता, और आप अगर किसी के बारे में भी सोचें तो आपकी सोच से विपरीत कुछ भी हो सकता है, और इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ प्रकृति ही करती है। रामायण के युग से ही लोग राक्षस जैसी मायावी चीजों के बारे में सुनते आ रहे हैं। जिन जिन्नात, भूत प्रेत, इन सब में बहुत सारे लोग रुचि रखते हैं, विश्वास रखते हैं, लेकिन कई लोग इसे मात्र अंधविश्वास समझकर इसके बारे में नाप शनाप भी कह जाते हैं और इस पर यकीन भी नहीं करते। बहरहाल इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जिसने उसे देखा है वो तो पहचान लेगा, लेकिन जिसने ना देखा वो तो इसे अंधविश्वास ही समझेगा। चाहे फिर दूसरे रूप में आकर जिन जिन्नात या प्रेत उससे मिलकर भी चले जाएं, उसे नुकसान पहुंचाकर भी चले जाएं, वो उसे मात्र सिर्फ एक्सीडेंट समझेगा या फिर दिमाग का वहम। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं समझ सकता, क्योंकि उसकी समझ से ये सब चीजें परे है। आज की स्टोरी भी एक ऐसी स्टोरी है जिसे सुनने के बाद शायद आप में से बहुत सारे लोगों को इस बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन ये एक सच्ची घटना है और ये किसी के साथ हकीकत में गुजरी है, और जिसने इसको फील किया है उसे आज तक चैन की नींद नहीं आती है, और वो लेडीज आज तक चैन से नहीं सो पाती। उसकी जिंदगी का सुकून, अमन, चैन सब बर्बाद हो गया। वो भी ऐसे कि उसको मालूम ही नहीं पड़ा। उसने भी कभी सोचा ही नहीं होगा, ना अपने सपने में कभी ख्याल किया होगा कि उसके साथ ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन कहते हैं ना, होने को कौन टाल सकता है। उसके साथ वो होना था और वो होकर रहा। आज की स्टोरी बड़ी ही स्पेशल है, तो आप लोग इसे मेहरबानी करके लास्ट तक जरूर सुने। सन 2003 में झारखंड के एक छोटे से कस्बे में एक अलग सी हलचल हुई, जिससे कस्बे में खौफ पैदा हो गया। खौफ का माहौल वहां पर चारों ओर पसर गया और सब में खौफ जगा गया। कस्बे में रहने वाले मोहन और उसकी पत्नी, जो कि कई सालों से काफी तनाव में रह रहे थे, क्योंकि उनकी शादी के पश्चात उनके वहां कोई भी औलाद, कोई भी संतान नहीं हुई थी। लोगों के ताने ने उन्हें अंदर से तोड़कर रख दिया था। कई तरह के इलाज उपचार के बाद भी उनकी पत्नी, जो कि अभी तक गर्भ ठहरने का नाम ही नहीं ले रही थी, यानी कि उनकी पत्नी को घर भी नहीं ठहर रहा था। वो करती भी तो क्या करती। उन्होंने बड़े से बड़े डॉक्टरों को दिखाने की कोशिश की, गांव के हकीमों को भी दिखाया और इसके अलावा तंत्र मंत्र करने वाले लोगों को भी दिखाया, लेकिन पता नहीं ईश्वर को क्या मंजूर था कि उन्हें संतान हो ही नहीं रही थी। दोनों बहुत ज्यादा तनाव में रहते थे और हमेशा यही प्रार्थना करते थे भगवान से कि उन्हें एक संतान मिल जाए, क्योंकि ये दर्द वही लोग समझ सकते हैं जिन्हें संतान या तो देर से मिली है या फिर आज तक उनकी संतान नहीं। संतान का सुख एक ऐसा सुख है, औलाद का सुख एक ऐसा सुख है जो हर माँ बाप चाहते ही हैं। कोई भी माँ बाप ऐसे नहीं जो ये नहीं चाहते हो कि हमारे बच्चे ना हो। उसी तरह मोहन और उसकी पत्नी, जिसका नाम ज्योति था, वो दोनों भी यही चाहते थे कि बस उनके वहां कैसे भी करके एक संतान आ जाए, ताकि लोगों के ताने और पता नहीं किस किस तरह की बातें वो सुनने से बच जाएं और उनका जीवन भी सुखमय हो, उनका वंश भी आगे बढ़े, उनकी नस्लें भी फले फूले। यही हर माँ बाप की इच्छा होती है और हर जोड़े की इच्छा होती है कि उसकी संतान, उसकी नस्ल आगे बढ़े। मोहन बहुत ज़रा परेशान रहने लगा था। उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल भी आते थे इसी बात को लेकर, लेकिन ज्योति उसे अच्छी तरह से जानती थी। वो ये भी जानती थी कि मोहन उससे बहुत प्यार करता है, उसे कभी धोखा नहीं देगा। बहरहाल उनके दिन ऐसे ही कट रहे थे टेंशन में। फिर अचानक एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे मोहन की आंखें चमक पड़ गई। इस बार मोहन की पत्नी ज्योति के कोख में कोई चीज सांस ले रही थी। मोहन तो काफी खुश हो गया था, इसीलिए उसने पूरे गांव में अपनी खुशी जाहिर कर दी। गांव के तकरीबन सभी लोग जान चुके थे कि मोहन अब पिता बनने वाला है। लोग उसे बधाई भी दे रहे थे। उधर ज्योति की कोख में पल रहा बच्चा अभी 2 माह का ही था कि ज्योति को जो है बदलाव खतरनाक तरीके से नजर आने लगा। उसका पेट तेजी से बढ़ने लगा और दर्द भी अभी 2 महीने में ही काफी ज्यादा होने लगा। मोहन को भी इस बात की हैरानी हुई कि अभी तो बच्चा 2 महीने का ही है, लेकिन अभी से ज्योति की हालत इतनी खराब कैसे हो रही है, मानो वो अभी थोड़ी ही देर में इस बच्चे को जन्म दे देगी। ये बात सोच मोहन काफी घबरा गया। उसने गांव के एक वैद्य को बुलाया, क्योंकि उस दौर में डॉक्टरों का दौर नहीं था, ना ही कोई गांव-गांव डॉक्टर हुआ करते थे।
और गांव में तो आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां पर डॉक्टर्स का नामो निशान नहीं है। वहां पर वेद, ऋषि मुनि और हकीम लोग ही इलाज किया करते हैं। ज्योति की इस अजीबोगरीब हालत को देखकर वैद भी थमसा गया। उसके भी पसीने छूट रहे थे। वैद ने मदन से सिर्फ एक ही बात कही कि मैंने अपने जीवन में ऐसा पहले कभी नहीं देखा जो अभी हो रहा है। यह ऊपर वाले की इच्छा अनुसार हो रहा है। और यह कहकर वेद भी वहां से चला गया। मोहन ने उससे काफी कुछ पूछना चाहा, लेकिन उस वैद ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और वहां से चलता बना। मोहन ने भी सोच लिया था जो भी होगा देखा जाएगा, इसलिए मोहन ने रात में अपने घर एक दाई को ज्योति की देखभाल के लिए रख लिया। पहले ऐसा ही हुआ करता था। अब तो खैर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज और हॉस्पिटल्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं, लेकिन इससे पहले दाई और औरतें ही अधिकतर डिलीवरी को अंजाम दिया करती थी। उसी तरह मोहन ने भी किया। एक दाई को बुला लिया ताकि ज्योति की देखभाल वो अच्छे से कर सके। ज्योति लगातार दर्द से छटपटा रही थी और रात के तकरीबन 11 बज चुके थे। मोहन आशा लगाए घर के बाहर खड़ा था और अंदर ज्योति की देखभाल के लिए दाई थी, जो कि उसे धीरे धीरे सभी तरीके बता रही थी। बाहर खड़े मोहन के कानों में बच्चों की रोने की आवाज गूंजी। मोहन तो खुशी से झूम उठा, क्योंकि इस आवाज को सुनने के लिए वो सालों से तड़प रहा था। दोनों पति पत्नी इसी आवाज को सुनने के लिए बहुत परेशान हुए थे। कुछ ही पल में दाई ने भी अंदर से आवाज लगाई कि मोहन आकर अपने बच्चे को देख लो। मोहन भी भागता हुआ तेजी से कमरे के अंदर गया और अपने बच्चे को सीने से लगा लिया। मोहन की खुशी का ठिकाना ही ना था। ज्योति भी लगातार अपने बच्चे को देखे जा रही थी। मोहन जब अपने बच्चे को धीरे से बेड पर रखा तो अपने बच्चे के शरीर की बनावट देख पूरी तरह घबरा गया। उसके पैरों तले मानो जमीन खिसक गई हो। वहां मौजूद मोहन, ज्योति और दाई ने जो देखा वह काफी खौफनाक था। उन्होंने देखा कि बच्चे के शरीर का विकास तेजी से हो रहा है। उसके नाखून तेजी से बढ़ रहे हैं। उस बच्चे की आंखें लाल होती जा रही हैं और उसके मुख में दांत भी आने शुरू हो गए हैं। ये देखकर इन लोगों की हालत खराब हो गई। मोहन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, लेकिन वहां मौजूद दाई काफी समझदार थी। वो समझ चुकी थी कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये तो कोई बला है जो हवा के संपर्क में आते ही तेजी से बढ़ने लगता है। डर तो दाई को भी उतना ही लग रहा था, लेकिन दाई ने अपनी हिम्मत बनाए रखी। दाई ने तुरंत ही मोहन से कहा, जितनी जल्दी हो सके इस बच्चे को कहीं जंगल वंगल में छोड़ आओ, नहीं तो ये पूरे गांव वालों के लिए और तुम दोनों के लिए भी खतरा साबित होगा। ये कोई साधारण नहीं, ये तो कोई खतरनाक मखलूक लगती है। लगी नहीं रहा कि ये किसी इंसान का बच्चा है। ये सुनकर मोहन गुस्से में एक तमाचा उस दाई को जड़ दिया। उधर ज्योति भी गुस्से में दाई पर बरसने लगी। दाई ने कहा, ठीक है, तुम खुद देखो अपने बच्चे को, क्या यह मनुष्य का दिखता है तुम्हें? सच में वो बच्चा तेजी से विकास कर रहा था। उसके पूरे शरीर पर बाल उग रहे थे। अब मोहन भी समझ चुका था और ज्योति भी। मोहन सोच रहा था कि वह अपनी खुशी के लिए पूरे गांव वालों को खतरे में नहीं डाल सकता। उसने अपने कलेजे पर पत्थर रखकर दाई को कहा कि तुम्हें जो करना है कर दो। दाई ने उस बच्चे का गला दबाकर उसे हत्या कर दी और उसे एक हांडी में बंद कर वहीं पर बगल में जमीन में दफन कर दिया। उसी रात मोहन और ज्योति कस्बे को छोड़कर चले गए। काफी दिनों से गांव वालों की मुलाकात मोहन से नहीं हुई, तो उन्हें शक होने लगा। गांव में बहुत जल्दी तेजी से बात फैलने लगी और अंत में जाकर लोगों ने उस दाई को पकड़ ही लिया। पूछताछ करने के बाद दाई ने सारी बातें उन्हें बता दी, लेकिन ये नहीं बताया कि उसे कहां दफन किया गया है। जब उस दाई पर बहुत ज्यादा दबाव बनाया गया तो उस दाई ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। इस घटना के काफी दिनों बाद तक लोगों में डर समाया रहा। कहा जाता है कि अगर उस गड्ढे को फिर से खोदा गया तो वो खतरनाक मखलूक, वो खतरनाक बच्चा फिर से जाग उठेगा, क्योंकि वो एक जिन्नात का बच्चा था। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माय स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।